की कहानी हमें प्रणव पांडे जी ने भेजी है, जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी प्रणव पांडे जी की ही जुबानी। यह सत्य है कि मंत्रों में बहुत ताकत होती है, परंतु इसका जाप किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। यदि ना समझ इंसान बगैर सोचे समझे मंत्रों का प्रयोग करता है तो उसका अहित अवश्य होता है। एक बंगाली बाबा का एक किशोर शिष्य भोला राम था। एक बार वे उसके साथ कहीं जा रहे थे। बाबा के पास एक पोथी थी जिसे वे एक लाल कपड़े में लपेटकर बहुत सावधानी से रखते थे। भोला राम जब भी उस पोथी के बारे में बाबा से कुछ पूछता तो बाबा कह देते थे कि इसे मेरी अनुमति के बिना कभी मत खोलना। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसे किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तो वह उस काम को करने के लिए और अधिक ललायत हो उठता है। यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह किसी भी रहस्यमयी वस्तु को रहस्य को जानने की कोशिश करता है। भोला राम का दिल भी बार बार उस रहस्यमय पुस्तक को पढ़ने को करता था, लेकिन वह गुरु से डरता था, इसलिए पुस्तक को नहीं खोल सका था। उसे उसके लिए उचित अवसर की तलाश थी। बंगाली बाबा उस पुस्तक को प्रयोग शस्त्र कहते थे। वह ऐसी पांडुलिपि थी जिसे सब नहीं पढ़ सकते थे। केवल उच्च स्तर के योगी, सिद्ध और ज्ञानी ही उसे पढ़ने के अधिकार रखते थे। केवल 18 वर्ष के होते हुए भी भोला राम को बहुत अहंकार हो गया था और वो स्वयं को उच्च योगी, सिद्धि और ज्ञानी समझने लगा था। एक दिन बंगाली बाबा और भोले राम को यात्रा करते समय शाम हो गई तो वे एक झोपड़ी में ठहर गए। जब गुरुजी आराम करने के लिए अंदर चले गए तो भोले राम ने सोचा कि क्यों न मौका का फायदा उठाकर आज इस पांडुलिपि को पढ़ा जाए। गुरुजी अंदर सो रहे थे। उसने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि गुरुजी बाहर ना निकल सके। फिर भोला ने चंद्रमा की चांदनी में बैठकर पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। जब उसने काफी पुस्तक पढ़ ली तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पुस्तक में बताई गई विधियों का प्रयोग करके परिणाम देखना चाहिए। वह पुस्तक में लिखी गई बातों को सत्यता को परखना चाहता था। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भोला राम पुस्तक में बताई हुई विद्या का मंत्र जाप करने लगा। उस मंत्र को पूरे 1001 बार पढ़ना था। 900 बार मंत्र पढ़ने के बावजूद उस मंत्र का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि इस मंत्र में कुछ भी नहीं है, यह केवल बकवास है। फिर उसने विचार किया कि गुरुजी के लिए यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जरूर कोई विशेष बात होगी, इसलिए गुरुजी मुझे पढ़ने नहीं देते। अब मैं 900 बार तो मंत्र का जाप कर ही चुका हूँ, 101 बार और जाप कर कर देख लेने में क्या नुकसान होगा, थोड़ा सा समय और ही लगेगा। मंत्र का जाप करते करते जब वह 50 बार पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ी आकृति की औरत दिखाई दी। वह सामने से उसकी तरफ ही आ रही थी। उससे थोड़ी दूर रुककर वह आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। उसके बाद उसने आग जलाई और उसके बाद एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। उसे देखकर भोला राम थोड़ा भयभीत हो गया, परंतु फिर भी मंत्र का जाप करता रहा। जब वह 70 पर पहुंचा तो उस महिला जैसे डोल डाल वाला ही एक आदमी आता दिखाई दिया। वह बिल्कुल राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था और बिल्कुल नग्न था। उस आदमी ने आकर औरत से पूछा कि क्या मेरे लिए भोजन तैयार है। स्त्री ने कहा, क्या था जो बनाती। उस आदमी ने भोला राम को इंगित करते हुए कहा, इस व्यक्ति को काट कर उसके मांस से मेरे लिए खाना तैयार कर देती। यह सुनकर भोला राम डर से थर-थर कांपने लगा। सब मंत्र तंत्र भूल गया और जब जपने वाली माला हाथ से छूटकर नीचे गिरी, फिर वह बेहोश होकर भूमि पर आ गिरा। सचेत होने पर उसने अपने गुरुजी को अपने सम्मुख खड़े पाया। गुरुजी ने फटकार लगाई और कहा, अरे मूर्ख, तूने मैंने अध्ययन करने के लिए कहा था, न कि पांडुलिपि पढ़ने को। मैं सही समय पर ना आता
तो आज तुझे अपने प्राण गंवाने पड़ते। बेवकूफ़, मुझे कमरे में बंद करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करने के बाद कमेंट करके बताएं, ताकि मैं ऐसे ही कहानी और आपके लिए लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।